आरक्षण के कारण से ही वो लोग नहीं हट पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना है कि निश्चित रूप से उनको हटा करके हम लोग मानेंगे। यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे इस घुसपैठियों को निकालने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग ऐसे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा है और इनको हम लोग वापस इनके कंट्री में भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इनके विरुद्ध एक सघन अभियान हम लोगों ने छेड़ रखा है और ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें उचित धाराओं में हम अपराध पंजीकृत करने के बाद इनके देश को हम वापस करेंगे। दिल्ली सरकार की इस हरकत पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को रोहिंग्या भक्त बताते हुए तंज कसा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, तभी वो सीएए के खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठाते रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, वास्तविक रूप में अगर आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो ये रोहिंग्यान भक्त है। हर पार्टी को अपनी विचारधारा के आधार पर काम करने का अधिकार है, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी का घुसपैठियों को संरक्षण कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब उन्हें देश की जनता को देना पड़ेगा। घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों पर आज करेंगे प्रहार। और आपको मैं वो जमीन भी दिखाऊंगी जहां पर ये रोहिंग्या रह रहे हैं अवैध तरीके से। ताज्जुब की बात यह है, बड़ा खुलासा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनके वोटर आईडी कार्ड बने, कैसे इनके आधार कार्ड बने। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ेगा। मेरे साथ खुद इस वक्त जुड़ेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, क्योंकि सिंचाई विभाग की वो जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, किस तरह से अवैध कब्जा किया गया? देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सिंचाई विभाग की जमीन है, 1874 में वो जमीन अंग्रेजों के जमाने में जब ये बैराज बनाया गया और उसके बाद जो विस्तारीकरण किया गया, आगरा कैनाल जो हमारी बनाई गई और उसके अलावा जितनी जमीन थी वो सब ली गई। विभिन्न समयों में जमीनों को लिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन है जिसको बाकायदे दर्ज है खाते में, और अभी अभी जब केस हुआ था तो वहां की लोकल गवर्नमेंट ने नाप जोख करके उसको सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। उसको खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। हम लोगों ने जाकर के वहां पर बाकायदे बुलडोजर चलाया था। आज से थोड़े दिन पहले जब हमारा बुलडोजर चल रहा था, जकात की जमीन में जिनका टेंट लगा था उनकी टेंट को दिल्ली सरकार ने हमारी जमीन में लगा दिया और ये कह करके कि अभी वहां आग लग गई है, थोड़े दिन के लिए इनको रहने दिया जाए, इसके बाद यहां से हटा दिया जाएगा। और अभी 3 दिन पहले जब इस जमीन पर जहां इनके टेंट लगे थे वहां पर जब आग लग गई तो हम लोगों ने कहा हमारी जमीन है, इन पे इसको खाली करिए, कौन लोग हैं यहाँ, क्यों रहते हैं? तो आप पार्टी का विधायक आकर के वहां खड़ा होता है, अराजकता फैलाता है। जनता द्वारा चुना हुआ विधायक देशद्रोह में जैसे लगता है कि पूरी तरीके से लिप्त है, रोहिंग्यों के लिए कहता है कि ये गरीब लोग हैं, इनको रहने दिया जाए। तो मैंने उससे विधायक से कहना चाहता हूं कि अपने जमीन में, अपने घर में ले जाके उनको बसा ले। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, ये सिंचाई विभाग की जमीन है और सरकार की जमीन में कोई भी अवैध कब्जा नहीं हो सकता है। मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय उनसे भी मैंने भेंट किया था। मैंने केजरीवाल को भी पत्र लिखा है इसके लिए, वहां के मुख्यमंत्री से भी कहा है। लेकिन आप पार्टी के लोग जिस तरीके से इनका समर्थन कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, मुझको तो बहुत दुर्भाग्य लगता है कि ये दिल्ली की सरकार, आप कह रहे हैं, आपने निश्चित रूप से इनका हाथ पूरी तरीके से रोहिंग्या के साथ है। जमीन जो है उस पर जो कब्जा हुआ है इसको हटा दिया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर, लेकिन वो क्यों संरक्षण दे रहे हैं घुसपैठियों को? देखिए, क्यों संरक्षण दे रहे हैं तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इनके ऊपर हावी है। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि 2.12 हेक्टेयर हमारी जमीन थी, मैं उस पर बाउंड्री बनवा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, सरकारी जमीन है और इनके टेंट को पॉलीथीन का टेंट लगा करके, बाकी टेंट लगा करके जो वहां पर इन लोगों को रखा जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जब हमारे अधिकारी वहां पर गए तो वहां का एसडीएम कहता है कि इनको थोड़े दिन और रहने दिया जाए।
सरकारी जमीन पर ये कहां जाएंगे, गरीब लोग हैं। मैंने एसडीएम के खिलाफ थाने में एफआईआर की तहरीर भी दिया है और वहां पर जाकर के विधायक कहता है कि गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे, यहीं रहते थे, इनको रहने दिया जाए। ये कब से रहते थे, कहां के लोग हैं, इनका क्या परिचय है, हमसे क्या लेना देना है। अगर दिल्ली सरकार बसाना चाहती है तो वहां के मुख्यमंत्री और वहां का विधायक अपने घरों में इनको बसा ले और उनको अपने साथ रखे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर कतई इनको नहीं रहने दिया जाएगा। आज भी मैंने वहां के एलजी से बातचीत किया, उनसे निवेदन किया है, उनको पत्र भी मैं लिख रहा हूं, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं और किसी भी कीमत पर हमारे जमीन पर इनका एक भी झोपड़ी नहीं रहनी पाएगी। और इनके अमातुल्ला विधायक जिस तरीके से वहां के लोगों को लेकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है सर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में? की जाएगी सर, क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? निश्चित रूप से तुष्टीकरण किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली का भी माहौल, ये लोग हमेशा माहौल खराब करने में ही विश्वास करते हैं, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। और सच्चाई जब पता है, सत्य पता है कि ये जमीन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की है, हमारे जमीन पर ये क्यों टेंट लगवाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार उसका समर्थन क्यों करती है? मैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके हमारी जमीन को तत्काल खाली करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कराया है। इन्होंने जो हमारी आगरा कैनाल है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, एक बार जरा उसको देखिए, उसके दोनों तरफ आप पार्टी के लोगों ने मिल करके, इनके कार्यकर्ताओं ने मिल करके जगह जगह पर ऐसे ही पॉलीथीन के टेंट बना करके और कहां से ले आकर के लोगों को बसा रहे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं, कहां से किसको लाते हैं, बसाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है और फिर उनका समर्थन करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग जो अवैध तरीके से घुस आए हैं उनको बाहर निकाल के ही दम लिया जाएगा। और साफ तौर पे यहाँ पर साजिश का अंदेशा भी जताया गया है। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो महेंद्र जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और जो लोग संरक्षण कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो